साजिश सोची समझी षड्यंत्र के तहत, जिसको मैं भी कह रहा हूँ। जब से मैं इंगेज हुआ, जब से मुझे पता चला, नारायण साकार हरि ने भी स्वयं कहा है इसी बात को, अपना तन मन धन लगा के जो इंजर्ड हैं उनके लिए काम करें, जो मृतकों के परिवार हैं उनके लिए काम करें। देखिए, कोई परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए, किसी की बहन बेटी की अगर शादी होने वाली थी और उनका गार्जियन चला गया तो वो शादी ना रुके, लावारिश लाश ना रहे, कोई लावारिश लाश नहीं रहे, सब अपने अपने घरों में अपने परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया है। और नारायण साकार हरि ने तो कोई नोट वोट कभी किसी कोई दान पात्र नहीं, चढ़ावा नहीं, चंदा नहीं वहाँ होता है, उनके नाम कुछ है नहीं। बहुत से आश्रम ऐसे जो बने हैं नारायण साकार कभी नहीं गए, ऐसे भी हैं। हाथरस भगदड़ कांड जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस हादसे में एक नया मोड़ अब सामने आया है। मामले में जो एपी सिंह है उन्होंने एक नया दावा सामने रखा है हमारे, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 से 12 लोग जिन्होंने हाथों में जहरीले स्प्रे लेकर जो है भगदड़ मचाई, उसकी वजह से लोगों ने जान गंवाई। तो मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए इसी विषय पर एपी सिंह जी मौजूद हैं। सर, इस मामले को आप दुर्घटना कहें या फिर हत्या साजिश कहें, क्या कहा जाए? समझी साजिश सोची समझी षड्यंत्र के तहत, जिसको मैं भी कह रहा हूँ। जब से मैं इंगेज हुआ, जब से मुझे पता चला, नारायण साकार हरि ने भी स्वयं कहा है इसी बात को, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने भी इस बात को कहा है कि ये साजिश है, साजिश के भी एंगल से जांच होगी और होनी चाहिए इसमें। क्योंकि कुछ लोग साजिशन, देखिए ये तो अवश्य है, धार्मिकता में भी जलन है, ईर्ष्या है, आपके चैनल में भी, मीडिया में भी, द न्यूज़ 15 में भी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा है, कौन क्या कल अखबारों में भी प्रतिस्पर्धा है, पड़ोस में भी प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये तो सभी के लिए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ये बड़ा कारण है जिसके लिए हो सकता है कुछ राजनीतिक दल भी हों, हो सकता है दूसरे धर्मावलंबी हों, क्योंकि है क्या, सनातन धर्म बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, कोई कुछ भी बोल दो उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश में HIV, एड्स, डेंगू है, मलेरिया है, बोलते रहते हैं देश में, वोट के लिए करते रहते हैं लोग। हिंदू हिंसक होता बोल देते हैं, क्या करोगे, हमारे माननीय नेता बोल देते हैं। तो ये घटना हुई, दुखद घटना है। इससे पहले भी घटनाएं, जैसे कुंभ में 1965 में 800 लोगों की मौत हुई, अभी पीछे पीछे मक्का मदीना में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई। तो ये कोई वो नहीं है, घटना हुई है, घटना की जांच होनी चाहिए। SIT जांच कर रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच हो रही है, हमें उस पर पूरा विश्वास है, सरकार पे हमें पूरा विश्वास है, और उसके तहत जांच हो। नारायण साकार हरि क्या ना कोई नोट लेने का प्रावधान है, ना कोई वोट लेने का प्रावधान। आयोजन समितियां अपने इस तरह आयोजन करती हैं और उसमें अपना तन मन धन लगाती हैं और कार्यक्रम और सेवाएं बांट लेती हैं। कोई इसमें मुख्य सेवादार और निम्न सेवादार नहीं होता है। इसमें सब कोई जल की व्यवस्था कर रहा है, कोई बिजली की व्यवस्था कर रहा है, कोई जनरेटर की व्यवस्था कर रहा है, कोई पार्किंग कर रहा है, कोई पार्किंग कार की, बस की, मोटरसाइकिल की पार्किंग कर रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई मंच की माइक व्यवस्था कर रहा है, कोई माइक, सब व्यवस्थाएं बांट लेते हैं इस तरह है। लेकिन फिर भी FIR हुई तो देव प्रकाश मधुकर का नाम आपको पता चला, आया। हमने भी कहा, हमने तुरंत उसे दिल्ली बुला के, उसकी हालत ख़राब थी, हार्ट पेशेंट था, हमें लग रहा था ऐसा बचेगा नहीं है, तो हमने डॉक्टर से उसको बोला चेक कराओ, चेक करो इसको, ठीक है, और उसके बाद हमने उसे सरेंडर करा दिया। सर, अगर आम जनता की माने लोगों की, तो लोग लगातार सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ, 120 भक्त मारे गए, बाबा खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे जनता? नारायण साकार हरि ने पहला स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने मुझे इंगेज किया था, उसमें स्टेटमेंट में साफ तौर पे बात है, सब दिखा है पूरी तरह से। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट NI न्यूज़ एजेंसी को दिया, आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे चलाया, उन्होंने संवेदना की थी, उनका ही आदेश है कि, क्योंकि उनके पास प्रार्थना की है उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने प्रार्थना की है कमेटियों से प्रार्थना की है कि किसी तरह से भी अपना तन मन धन लगा के जो इंजर्ड हैं उनके लिए काम करें, जो मृतकों के परिवार हैं उनके लिए काम करें। देखिए, कोई परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए, किसी की बहन बेटी की अगर शादी होने वाली थी और उनका गार्जियन चला गया तो वो शादी ना रुके, कोई पढ़ रहा है, बहन बेटी भाई बच्चा पढ़ रहा है, उसकी शिक्षा ना रुके, किसी के परिवार के कोई काम ना रुके किसी के जाने की वजह से। वो आदमी वापस नहीं आ सकता, वो महिला वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसे इतनी तो सांत्वना दें, इतनी तन मन धन की मदद दें, उसे दुख में अपना मदद दें, तो वो निश्चित तौर पर हमारी जिला कमेटियाँ सारा आयोजित कर रही हैं और उस काम को बखूबी निभा रही हैं। भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए की सहायता राशि, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी, और साथ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी लगातार उस पर निगरानी रखी उन्होंने, और अपने DGP लॉ एंड ऑर्डर को भेजा वहीं मौके पे, और साथ में जो
होम सेक्रेटरी थे उन्हें भेजा, इंजर्ड को सहायता राशि दे रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहकर निगरानी रख रहे हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने एनडीआरएफ की टीम को वहाँ भेजा, डॉक्टर्स की टीम को भेजा जिससे मृतकों की संख्या कम हो सके। पहली प्राथमिकता क्या थी? हमारे मृतकों की संख्या कम हो। दूसरी प्राथमिकता थी इंजर्ड जल्दी से जल्दी सही हो, उनको हाई मैनेजमेंट मिलने की ज़रूरत है, वो बेटर मैनेजमेंट मिले। तीसरी हमारी प्राथमिकता थी कि लावारिश लाश ना रहे, कोई लावारिश लाश नहीं रही, सब अपने अपने घरों में अपने परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। आज इंजर्ड वहाँ हॉस्पिटल से धीरे धीरे सब निकल चुके हैं, घरों में पहुँच। अब दूसरी प्राथमिकता 10वां 13वां सबके 10वां 13वां हो जाएं, शांति से हो जाएं, आयोजन से हो जाएं। लोग कहते हैं नारायण साकारहरी को निकलना चाहिए। अगर नारायण साकारहरी अभी निकल लिए तो अभी तो 80,000 से अधिक की परमिशन थी तो 3 लाख हो गए, और अगर वो सड़क पे आ गए तो 3 से 4 करोड़ संगत है उनकी, और 3 से 4 करोड़ संगत में आधी संगत के पास तो वाहन है, परिवार हैं, और अगर सब रोडों पे आ गए कितनी अव्यवस्था फैलेगी, कितना सब कुछ होगा, बहुत अव्यवस्था फैलेगी, बहुत दुखद स्थिति आएगी। तो इन सब को मानवतावादी दृष्टिकोण से देखिए, आप अपनेपन में देखिए जिससे कि सब कुछ हो सके। हमारे लोग मारे गए, हम ही दरी बिछा रहे थे, हम ही कालीन बिछा रहे थे, हम ही जल व्यवस्था कर रहे थे, हम ही साउंड, और हम ही अपने ही रिश्तेदार अपने लोगों को गाड़ी पे लेके आए, और उन्हीं गाड़ियों पे थोड़ी देर बाद इंजर्ड बन के हमारे परिवार के लोग गए, लाश बन के लोग गए हैं, लाश बन के पोस्टमार्टम हुआ है, घर पे पहुँचे हैं उन्हीं गाड़ियों पे। वही बच्चे जिनकी हम उंगली पकड़ के लाए थे आयोजक लोग, आयोजन करने वाले वहाँ लेके बिठाला, और असामाजिक तत्वों की वजह से, एंटी सोशल एलिमेंट्स की वजह से वहाँ ये हंगामा हुआ, लोगों ने मौत का तांडव किया है। इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी जांच कर रही, बहुत अच्छी बात, और हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। सर, अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी वहाँ पहुँचे, मृतकों के परिवारजनों से मिले, आज राकेश टिकैत भी पहुँचे हैं, तो जो सियासत हो रही है इस मुद्दे पर, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे राजनीति का वक्त नहीं है। क्या राजनीतिक दलों की रैलियों में कई बार गांधी मैदान पटना में हुआ, बहुत जगह हो जाता है, गर्मी से वहाँ से, चुनाव है, लोकतंत्र है, क्या कभी राजनीतिक दल को बनाया जाता है मुलजिम? क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोला जाता है? नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो राजनीतिक दल है। ये नहीं होना चाहिए। संवेदना का समय है, हमें धर्म जाति नहीं देखनी है, हमें अपना देखना है, हमें भारतीय देखना है, हमें अपने मरे हैं देखने हैं। जो जिस तरह से मदद कर सकता है उस तरह से मदद करे। ये प्रतिस्पर्धा का समय नहीं है, ये बयानबाजी का समय नहीं है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट टीआरपी बढ़ाने का समय नहीं है, ये आत्मीयता का समय है। उनको अपना लगाएं। चुनाव हो चुके, अभी चुनाव कोई नहीं है, और नारायण साकारहरी ने तो कोई नोट वोट कभी किसी, कोई दान पात्र नहीं, चढ़ावा नहीं, चंदा नहीं वहाँ होता है, उनके नाम कुछ है नहीं, और वो सोशल साइट्स पे भी नहीं, आपने देखा होगा, ना कभी यूट्यूब चैनल, ना कभी कुछ किसी तरह कुछ नहीं है उनका। तो इस तरह से सर, एक सवाल लेना चाहूँगा, बाबा के ही सेवादार हैं चरण सिंह जी, नजफगढ़ से उनका मीडिया से बातचीत कर रहे थे, सामने उन्होंने कहा कि जो वो जिसको आरोपी मानते हैं वो कार्यक्रम का आयोजक है, और उन्होंने ये भी कहा कि बाबा जी को सामने आना चाहिए लोगों को, वो खुद सेवादार ये बात बोल रहे हैं। नहीं, आए हैं ना, वो आए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा है, कहाँ चरण सिंह ने कहा है क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए? चरण सिंह थोड़ी आयोजन करता है, चरण सिंह तो आयोजन करता नहीं है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि जिसने आयोजन किया है उसको सामने आना चाहिए थे। वो आए थे, वो तो जेल में है। मधुकर जो आयोजन किया है उन्होंने, मधुकर जेल में है, मधुकर जेल में है, और चरण सिंह को भी अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई, अभी तक चाहे छोड़ा नहीं है, 3-4 दिन हो गए हैं। चरण सिंह का भी पता नहीं है, उनको भी अभी अरेस्ट किया है, क्या किया नहीं किया पता नहीं चला, और भी 3-4 लोग हैं उनको भी नहीं पता चल रहा है। सर, जाते जाते एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, ये दुर्घटना का है, हादसा का है या साजिश, इसमें आप पूरा जिम्मेदार किसको मानते हैं, और जो पीड़ित हैं उनको न्याय किस प्रकार मिलेगा? मैंने बचपन में पढ़ा था, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। मैं उसको सुनता था कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, लेकिन मैंने अपनी 26-27 साल की वकालत में ये क्षण भी देखना था मुझे कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात है। समय बहुत बुरा, लोग बुरे नहीं है, वो समय उनका बुरा है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तकाल परखिए चाहिए। यह आपत्ति का काल है, परखने का, अपनों को परखने का टाइम है। कौन कितनी मदद करता है, किस तरह से तन मन धन से लगे रहते हैं। समय प्रतिस्पर्धा का नहीं है, ये समय आश्रम की दीवारें गिनने का नहीं है। इंची टेप से दीवारों की हाइट नाप रहे हैं कुछ चैनल्स नारायण साकारहरी के लिए अनर्गल
अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये आश्रम गिनने का समय नहीं, आश्रम यहीं रहेंगे, आश्रम कहीं नहीं उठ के चले जाएंगे, आश्रम उड़ नहीं जाएंगे। जहाँ है वैधानिक तरीके से बनाने वाले भी आश्रम के वहीं के लोग हैं, जिन्होंने अपने तन मन धन से और खुद की मेहनत से बनाए हैं आश्रम। खुद उनके लिए नारायण साकार हरि का उनसे नहीं लेना देना। बहुत से आश्रम ऐसे जो बने हैं नारायण साकार हरि कभी नहीं गए, ऐसे भी हैं। तो ये है व्यवस्थाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी एडवोकेट एपी सिंह से। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।